हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में अभी तक हमने सुना पूर्वाभास। अब हम दूसरे भाग की ओर चलते हैं तो देखते हैं पीछे हमने सुना कि किस प्रकार धर्म का पतन हो रहा था, किस प्रकार अधर्मियों का बोलबाला हो रहा था, किस प्रकार श्री अद्वैत आचार्य दुखी थे और किस प्रकार उन्होंने विकृत प्रकटित होकर वैष्णव की सुरक्षा के लिए, भक्ति की स्थापना के लिए किस प्रकार उन्होंने कहा कि अगर प्रभु अवतरित नहीं होते हैं तो चतुर्भुज धारण करके चक्र से सभी पापियों का संहार करेंगे। इसलिए वो प्रतिज्ञा कर रहे होते हैं और फिर उन्हें श्लोक स्मरण हो आता है, जो कि श्लोक इस प्रकार है कि यदि कोई व्यक्ति एक तुलसी दल मात्र, तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा जल भगवान को अर्पित करे तो भक्तवत्सल भगवान ऐसे भक्तों के हाथों से स्वयं को बेच देते हैं। अब चलते हैं आगे। श्री महाप्रभु के अवतार की सूचना। गौ कारण उसी समय से श्री अद्वैत आचार्य नित्य प्रति एक तुलसी दल का पत्ता तथा चुल्लू भर जल भगवान को अर्पण करने लगे। उनकी भीषण प्रतिज्ञा एवं तीव्र आराधना ने भगवान के सिंहासन को भी हिला दिया। अपने ऐसे भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण इस जगत में अवतरित होने के लिए विचार करने लगे। वे विचार करने लगे कि मैं किस रूप में अवतरित हूँ। सत्य, त्रेता एवं द्वापर में अवतरित होकर मैंने अपने चक्र के द्वारा भक्तों के विरोधियों असुरों का विनाश किया, क्योंकि उन युग में असुर प्रवृत्ति के लोग नाम मात्र थे, परंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग ही आसुरिक भाव के कारण भक्तों के विरोधी हैं। यदि मैं चक्र से ऐसे पापियों का मारना प्रारंभ करूं तो समस्त सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्तों की किस प्रकार चिंता कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कलयुग में तो अधिकतर लोग आसुरी प्रवृत्ति के ही हैं। यदि मैं सभी को चक्र से उनको दंड दूंगा तो ये सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। अतः मैं इस अवतार में अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूँगा, किसी का भी संहार नहीं करूँगा। इस अवतार में मेरा एकमात्र अस्त्र होगा हरि नाम। अन्याय अवतारों में मैंने चक्र के द्वारा, अन्य अवतार में मैंने अपने चक्र के द्वारा असुरों का संहार किया, परंतु उनकी आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करूँगा तथा उनके चित्त को शुद्ध कर उन्हें अपने नाम के माध्यम से प्रेम प्रदान करूँगा। श्री राधया प्राणाय महिमा कीदृशोवान ये वा स्वादो यो नाद्भुत माधुरीमा कीदृशो वा मादीया सौखस्य न भुवतः कीदृशं वेत्ति लोभत तद्वड्यया च समजनि सचिगर्भ सिंधो हरिंदा। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1 अध्याय श्लोक संख्या 6। व्रज लीला के समय एक बार प्रेम सरोवर में श्री राधा कृष्ण बैठे हुए थे। उसी समय एक भ्रमर आया और राधा जी के चरणों में मंडराने लगा, जिससे वे भयभीत हो गए। उन्हें भयभीत देखकर कृष्ण
मधुमंगल से लाठी लेकर हो करते हुए उस भ्रमर को दूर भगाया तथा आकर बोला, मैंने मधुसूदन को दूर भगा दिया। वह अब कभी अर्थात शहद का अपहरण करता है। कृष्ण का नाम भी मधुसूदन है, क्योंकि वे भी अपने भक्तों के रूपी मधु का स्वादन करते हैं। अतः मधुसूदन चला गया। यह सुनकर राधा जी ने समझा, मधुसूदन अर्थात कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं और अब कभी नहीं आएंगे। अतः वे उनके विरह में हा मधुसूदन कहते हुए मूर्छित होकर कृष्ण की गोदी में ही गिर पड़ी। यह देखकर कृष्ण अत्यधिक विस्मित हो गए। वे सोचने लगे, बड़े आश्चर्य की बात है, मैं इनके पास हूँ, फिर भी ये सोच रही है कि मैं दूर चला गया। केवल यह सुनकर ही मधुसूदन चला गया, ये अचेत हो गई। मुझे तो ऐसा नहीं होता जब मैं भी इनसे अथाह प्रेम करता हूँ। अतः इनके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है, अवश्य उसमें कुछ विशेष चमत्कारिकता है। यदि मैं किसी प्रकार से उसका अनुभव कर पाता, इसी प्रकार अपने प्रति श्री राधा जी का प्रेम देखकर कृष्ण के हृदय में 3 इच्छाएं जागृत हुई। नंबर 1, श्री राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है। मेरी माधुरिमा जिसे श्री राधिका सदा सर्वदा स्वादन करती हैं, वह कैसी है। मेरी माधुरिमा का आस्वादन कर श्री राधा जी को कैसे आनंद प्राप्त होता है। व्रज लीला में श्री कृष्ण की तीनों वांछाएं अपूर्ण रह गई थीं। अतः अपनी इन तीनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण श्री राधा जी के हृदय के भाव एवं उनकी अर्धकांति को स्वीकार करके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। रसिक शेखर श्री कृष्ण परम कृपालु हैं। अतः उन्होंने प्रेम का निर्यात सार आस्वादन करने तथा राग मार्ग युक्त भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरित होने का निश्चय किया। तो भगवान कितने परम दयालु हैं। वो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए इस कलयुग में अवतार लेते हैं। किस रूप में अवतार लेते हैं, हम सुनेंगे आगे की कथा में। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।